पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा, अगस्टा वेस्टलैंड मामले में मेरे ऊपर कोई केस नहीं, पार्टी देगी जवाब। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ये इटली की कोर्ट का फैसला है, हमारा नहीं। तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंटनी बताएं कि अगस्टा केस में घूस की राशि किसे दी गई। पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी ने दी सफाई, कहा, मुझ पर लगाए गए आरोप झूठे, मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। रांची में सूखे से किसानों की फसल बर्बाद, किसानों के साथ मवेशियों के भी जीवन का संकट। राजकोट में गर्मी का बरपा कहर, महज 2 हफ्ते में दुगने हुए फलों और सब्जियों के दाम। गुजरात के तापी में सूख रही हैं नदियां, अंबिका, पूर्णा, जाखरी नदी में दिन ब दिन घट रहा है जल स्तर, पानी के लिए लोग कर रहे हैं तरह तरह की कोशिशें। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर आज केंद्र की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। उत्तराखंड के सियासी घमासान पर बोले हरीश रावत, बहुमत परीक्षण ही है एकमात्र विकल्प, मेरे पास पूरी है संख्या। सीएम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने फिर से चुना उन्हें राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली में की नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक। आज राहुल गांधी बंगाल में करेंगे चुनावी सभाएं, पूर्वी मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना और कोलकाता में करेंगे रैली। कोलकाता में राहुल पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीएम नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य के साथ साझा करेंगे मंच। हस्त मेले में अव्यवस्थाओं से नाराज परी अखाड़े के प्रमुख विकाल भवंता ने की जिंदा समाधि लेने की कोशिश, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साध्वी को गड्ढे से बाहर निकाला। विकाल भवंता ने कहा, हमारे अखाड़े को दूसरे अखाड़ों की तरह सुविधा दी जाए, साध्वी की धमकी, मैंने 5 गड्ढे और खुदवा रखे हैं, कहीं भी ले लूंगी समाधि। गुजरात के नर्मदा में एक महिला ने स्थानीय प्रशासन की उड़ाई नींद, 300 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ी, 5 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद नीचे उतारा गया। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में पुलिस से नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ी लड़की घर वालों को परेशान करने का लगाया आरोप, लड़की के भाई पर गांव की युवती को भगा ले जाने का आरोप। पंजाब के बरनाला में पुलिस के सामने कर्ज से परेशान किसान ने मां के साथ की खुदकुशी, पुलिस को लेकर जमीन पर कब्जा करने पहुंचा था साहूकार। विशाखापट्टनम में एक बायोडीजल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 40 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, आग के कारणों का अभी तक पता नहीं। दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में एक गोदाम में लगी आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। कानपुर में एक प्रिंटिंग फैक्ट्री में आग में एक शख्स की मौत, एक घायल, दमकल की 7 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। अमृतसर में बस स्टैंड के पास एक मार्केट में 4 मंजिला दुकान में आग से अफरा तफरी, लाखों का माल जलकर खाक। राजस्थान के धौलपुर में पानी की किल्लत के बीच पानी की बर्बादी, पाइपलाइन फटने से सड़क पर बहा लाखों लीटर पानी। आग लगने के बाद दिल्ली के नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के भीतर की तस्वीरें आई सामने, सब कुछ दिखा रहा। ओवरलोडिंग पर सवाई माधोपुर पुलिस ने कसा शिकंजा, वाहनों का 4000 रुपए तक काटा चालान। गाजियाबाद के कवि नगर में पुल से गिरी तेज रफ्तार कार, 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। बिजनौर में एनआईए अफसर तंजील की हत्या केस में आरोपी मुनीर को पुलिस ने भगोड़ा, हिस्ट्री शीटर घोषित किया, चिपकाए पोस्टर। हफ्ते भर पहले हरदोई में हुए हत्याकांड की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने दिया अवैध संबंधों का हवाला, बड़े भाई पर कत्ल का आरोप। टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी खुदकुशी केस में नया खुलासा, प्रत्यूषा ने अपने बॉयफ्रेंड राहुल राज को आखिरी बातचीत में फोन पर धोखेबाज कहा था। राहुल से कहा था, देखो मैं क्या करने जा रही हूं। आरोपों में घिरे राहुल राज ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, कहा प्रत्यूषा पैसे को लेकर तनाव में थी, इसके बावजूद मैं शादी करने जा रहा था, प्रत्यूषा खुदकुशी कर लेगी इसका एहसास तक नहीं था। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में खौफनाक वारदात, घर में लूटपाट के बाद बदमाशों ने नाबालिग लड़की से किया गैंगरेप।
आगरा में नाबालिग लड़की से रेप आरोपी के स्थानीय लोगों ने की जमकर पिटाई, बाद में पुलिस के हवाले किया। यूपी के बलिया में छेड़खानी से बचने के लिए महिला ने बच्चे के साथ चलती ऑटो से लगाई छलांग, सड़क पर गिरकर हुई मौत। मथुरा में एक होटल में प्रेमी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर प्रेमिका पर किया जानलेवा हमला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजना 4 युवकों को पड़ा महंगा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने बिल्डर को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती बिल्डर की हालत गंभीर, बदमाशों ने 2 लाख की मांगी थी रंगदारी। तेलंगाना सचिवालय में एक बुजुर्ग ने काटी अपनी जीव, पेंशन पर सुनवाई नहीं होने से परेशान था शख्स। मध्य प्रदेश के बैतूल में ज्वेलरी शोरूम में चोरी करती 2 महिलाएं सीसीटीवी में कैद, महिला चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई में स्टेशन पर कैमरे में कैद हुई पुलिस वालों की लूट, मुसाफिरों से पैसे छीनते दिखे जीआरपी के जवान। राजस्थान के सिरोही में एक कारोबारी से दिन दहाड़े 20 लाख की लूट, बाइक सवार लुटेरों ने घटना को दिया अंजाम। बिहार में शराबबंदी के बाद भी होटलों में मेहमानों को परोसी जा रही है शराब, पटना के एक होटल में शराब पीते 7 कारोबारी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के नीमच में छेड़छाड़ का विरोध करने पर मनचले ने लड़की को जड़ा चाटा, स्थानीय लोगों ने आरोपी की जमकर की। थोड़ी देर बाद भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी के बीच साउथ ब्लॉक में अहम बैठक होने वाली। पठानकोट हमले के बाद यह पहली विदेश सचिव स्तरीय वार्ता होगी।